हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप उनमें से हैं जिनको ऐसा लगता है कि गॉडली कुछ भी चीज़ दिखा दी तो बस बहुत ही बढ़िया काम हो गया, उस एक्टर के और उस डायरेक्टर के बस पाँव में गिर जाओ, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज़ यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन जो मूवी शूवियंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सेंसिबल लोग हैं और उनके लिए बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो लॉजिकल सवालों की तरह उनको घेरते रहते हैं। देखो, अभी कंतारा चैप्टर 1 यानी कि एक प्रीक्वल कंतारा का उसका एक पोस्टर आया है। उसको समझने के लिए ना हमें और कुछ बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और वो और कुछ क्या क्या है, पहले तो वो हमें जो हमारे पुराणों के अंदर जो हमारे ग्रंथ हैं या फिर सिंपल गीता या रामायण है उसके अंदर हमें क्या लेसन देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो आजकल की जो गॉडली पिक्चर है वहाँ कहीं अप्लाई हो भी रही हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्यों साउथ की कुछ पिक्चरें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाती हैं जिसके अंदर पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड होता है। क्या ये डेड एंड है? क्या ऐसी कुछ पिक्चरें हैं जो हम जेन्युइनली रेफर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि क्या शानदार गॉड का रिप्रेजेंटेशन है? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पिरिचुअल भी होने वाली हैं, कुछ शायद मेरा मानना है, कुछ मेरे ख्याल से लोग मेरे से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ शायद ये बोलेंगे कि तुम तो गधे हो। तुम्हें नहीं पता, जब भी गॉड आए तो बस आंखें बंद कर लो, तो वो अंधविश्वास हो जाता है। दो तरीके के लोग होते हैं जीवन के अंदर, एक होते हैं गॉड फेयरिंग लोग और एक होते हैं गॉड लविंग लोग। गॉड फेयरिंग लोग वो होते हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा ही टीका लगाओ, ऐसा ही ये करो, नहीं तो गॉड नाराज़ हो जाएगा। और गॉड लविंग लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि गॉड ने हमें क्या कर्म करने के लिए धरती के ऊपर भेजा है। ठीक है, तो इससे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं कि रामायण हो चाहे गीता हो, वो हमें क्या सीख देती है। वो हमें सीख ये नहीं देती है कि देखो कितना बड़ा योद्धा आ गए। गुड वर्सेस ईवल की जो कहानी होती है वो अल्टीमेटली कल्मिनेट ज़रूर होती है एक लड़ाई के अंदर, बट इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं। जैसे कि रामायण, आपको वहाँ पर श्री राम के रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम दिखेगा, आपको हनुमान जी के रूप में एक शानदार फ्रेंडशिप दिखेगी, आपको लक्ष्मण जी के रूप में एक शानदार एक छोटा भाई दिखेगा, आपको बहुत ही शानदार सी एक लव स्टोरी भी दिखेगी इसके अंदर। ठीक है, आप थोड़ा से आगे जाते हैं, महाभारत के अंदर जाते हैं, तो आपको कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, सबसे बड़ा लेसन मिलता है। और रेपकर्शन ऑफ जो ग्रीड होता है वो क्या कुछ होता है वो आपको क्लियरली नज़र आता है, जिससे आपको एक टू डू लाइफ का मंत्रा मिल जाता है कि मुझे ये नहीं करना है जीवन में, क्योंकि अगर हम इस रास्ते जाएंगे तो शायद जो नतीजे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। बड़ा क्लियर है। ये जो किताबें लिखी गई हैं, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, कुछ लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, आप कुछ भी तरीके से इसको बोलिए, लेकिन इसका जो ट्रू क्रक्स है वो ये है। इन क्रक्स वाली मूवीज जो बुक्स हैं उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ऐसा टीका लगाओ या फिर यही करो या फिर प्रणाम ऐसे करो। उसमें है कि आपका मन कितना ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो मैं पहले कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो मेरे को लगता है कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक होगी। फिर हम आते हैं कंतारा के चैप्टर 1 के जो पोस्टर हैं उसमें मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, और फिर मैं आऊँगा कि ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जो आपके लिए एक बेंचमार्क हो सकती हैं कि ये एक अच्छी मूवी है। इसके अलावा और भी होंगी, आई एम श्योर, पुअर भी और अच्छी भी। आपको जो है आपकी जो लिस्ट है वो अलग हो सकती है। देखो, मैं सबसे नंबर 1 के ऊपर रखूँगा कंतारा को ही, जो कि एक मेरे ख्याल से पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है। एक ऐसा इंसान दिखाया गया है आपको जो एक शराबी है, वो अल्टीमेटली एक इमॉर्टल जोन के अंदर आ जाता है, पंजरुली या फिर गुलिगा के रूप के अंदर। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो गॉड के अंदर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखता था, वो शराबी भी था, वो लड़कीबाज भी थोड़ा सा था, उसने कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बढ़िया काम नहीं करे हैं। ठीक है, अब हमेशा से ये हमें सिखाया गया है बचपन से कि गॉड को अर्न किया जाता है, ये ऐसे नहीं आ जाता है अंदर, क्योंकि आपके फादर जो हैं वो एक समझ लीजिए गॉड की तरफ कम्प्लीटली समर्पित थे। तो ये यहाँ पर जो इसके अंदर एंड में पावर आ जाना, वो एक नेपोटिज्म की तरफ जाता है, क्योंकि बाप के पास थी तो इसके पास भी आ जाएगी, बिकॉज ही हैज़ क्लियरली नॉट अर्नड इट। ठीक है, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया था इंसान कि वो गॉड लविंग या फेयरिंग भी समझ लीजिए, दोनों में से किसी क्राइटेरिया के अंदर वो फॉल नहीं करता था। तो ये एंड के अंदर क्या होता है कि कुछ जो साउथ की फिल्में पहले बना करती थी उसके अंदर बहुत डिशुम डिशुम दिखाया जाता था। ये एक और रीज़न हो जाता है कि भाई ठीक है, अब गॉड को कैसे क्वेश्चन करोगे, हम ऐसा एक स्क्रीन प्ले लिख देंगे जिसके अंदर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे और ताली बजा के निकलोगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब मैंने कंतारा देखी थी और एंड के कुछ सीन देखे थे तो मैंने बोला यार, मैं सारी वो ऑर्डिनरी मूवी भूल गया और एंड के 10 मिनट मुझे याद रहे सिर्फ, और मैंने बोला यार मैं तो उस रिएक्शन के अंदर रिव्यू तक अच्छा दिया, लेकिन एंड में जब आप रियलाइज़ करते हो ये हुआ क्या, तो आप बोलते हो गॉड जो है इतना ईजी है क्या अर्न करना।
तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर मैसिवली उसके अंदर फेल होती है। अभी कंतारा चैप्टर 1 पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले RRR में दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर से इंस्पायर्ड आपको कहानी दिखती है। ये हाईली कन्फ्यूज्ड है। एक साइड पे इसको बोला जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है जिनके अंदर एक्सट्रीम लेवल का बल चला जाता है, पता नहीं कैसे, और एंड के अंदर ये एक गॉडली फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो भगवान के ही कपड़े लेके भाग जाते हैं, और धनुष बाण में एक सिल्हूट सी आती है जिसमें दिखाया जाता है कि रामचंद्र जो है वो जेन्युइनली राम बन गया है। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि रामचंद्र को अर्न कैसे किया गया है? यहाँ पर नहीं अर्न किया गया। यहाँ पर भी एक फाइट सीक्वेंस को जिसके अंदर अनलिमिटेड तीर कमान आ जाते हैं, वो जस्टिफाई करने के लिए आपने एक सीन डाल दिया। उस टाइम पे जब आप देख के आते हो वो एंड का सीन, अगेन आपको गूज बम मोमेंट्स आते हैं। बट अगेन गॉड की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कि मैं आपको किस पथ चिन्हों पे चलने के लिए कहता हूँ, वो बताने की बजाय हम जो गॉड का रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप नोटिस करें कंतारा के अंदर भी और RRR के अंदर, कि गॉड इज़ अ ग्रेट फाइटर। हम योद्धा की कहानी सुना रहे हैं कि गॉड की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि गॉड जो है एक फुल राउंडेड ऑरा है। उसके अंदर इंसाफ़ी ना इंसाफ़ी कण कण के अंदर भगवान जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमें क्या लाइफ लेसन लेने हैं, एक तरीके का पूरा जिसे कहते हैं कोड DNA कि आपको कैसे बिहेव करना है एज ह्यूमन होना क्या है। बहुत सारे फैसेट्स ऑफ गॉड होते हैं। ठीक है, उस फैसेट्स ऑफ गॉड में से एक फैसेट जो है उसको बड़ा कर दिया जाता है कि वो मुक्के बड़े अच्छे मारता है। भगवान अनफॉर्चुनेटली कोई मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट नहीं है जिसको आप इस तरीके से दिखाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये RRR का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है। आप मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सच है। ऐसे ही अगर हम चलेंगे पुष्पा 2 के अंदर, पुष्पा 1 के अंदर एक जना दिखाया जाता है जो पैसे देके किस करना चाहता है। वो दिखाया जाता है कि वो मंदिर भी नहीं जाता होता है। वो दिखाया जाता है वो नकारा इंसान होता है। वो दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा माँ को भी ज़्यादा पूछता नहीं होता है। और ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और नेगेटिविज्म जो होता है, जो जिसे कहते हैं एंटी हीरो, वो हमें पसंद आना शुरू होता है। तो डायरेक्टर से आपको लगता है कि मुझे इसकी छवि जो है वो इम्प्रूव करनी है, तो पुष्पा 2 के अंदर वो गॉड लविंग भी हो जाता है। वो जो बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला भी हो जाता है। अब क्योंकि वो अचानक से हीरो है, अचानक से एक कहानी उसकी भतीजी की भी यहाँ पर आ जाती है। वो भतीजी जो है उसको बचाना है, हीरो का फ़र्ज़ बनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हीरो के अंदर अचानक से वो गॉडली पावर्स आ जाना, जैसे वो फ्लैट तरीके से सुपरमैन की तरह या क्रिश की तरह उड़ने लग जाता है, या काली माँ की छवि उसके अंदर दिखने लग जाती है। अगेन अ वेरी बिग अब्यूज़, अगेन जस्टिफिकेशन ऑफ अननेसेसरी एक्शन सीन्स। क्यों भाई? मतलब एक नॉन फॉलोअर अचानक से फॉलोअर कैसे बन जाता है? एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक स्मगलर अचानक से अंदर उसके अंदर भगवान कैसे प्रवेश कर जाएंगे जब उसका मन ही करप्ट है? सेम चीज़ फॉर कंतारा, सेम चीज़ फॉर RRR, सेम चीज़ फॉर पुष्पा 2। अब क्या होता है कि इसका क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये तीनों के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी करी गई है, वो है इसका स्क्रीन प्ले। जो आपको दिखता है स्क्रीन में, आप बोलते हो कि आप अभी भी यही बोलोगे शायद, यार मानव भाई आप ठीक नहीं बोल रहे हो, ये तो आप गलत बोल रहे हो, हमें तो बड़ी अच्छी लगी। वो लगती अच्छी है क्योंकि वो मोमेंट क्रिएट हो गया। बट अगर आप इसकी ट्रू डेप्थ में जाओ तो डायरेक्टर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी पहले पिक्चरें जो थी उनका मजाक बड़ा बनता था कि भाई हीरो इतने मुक्के कैसे मार पा रहा है या ऐसा गॉडली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बोला गॉडली, ओके ली हटाओ, गॉड ही डाल दो सिर्फ, तो गॉड को कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और मूवी में आप नोटिस करोगे, लास्ट सीन के अंदर डबल आई शंकर नाम की मूवी आई थी। बदतमीज तरीके का कैरेक्टर, गाली गलौज भी करता है, छिछोरी तरीके की लैंग्वेज बोलता है। एंड के अंदर सिर्फ शिव का पीछे एक प्रतिबिंब दिखाते हैं, उनकी छवि दिखाते हैं, जिससे ये खुद शिव की तरह बिहेव करने लग जाता है त्रिशूल पकड़ के। लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहा है? अच्छी फाइट। कंतारा अच्छी फाइट, RRR अच्छी फाइट, पुष्पा अच्छी फाइट, डबल आई शंकर अच्छी फाइट। ये मजाक ही लगेगा आपको। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसको देख के आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्योंकि आप हमेशा से एक ही चीज़ सोचते हो कि यार हनुमान जी है, लेकिन उसका अस्तित्व अगर मुझे देखने को मिल जाए ना तो मैं मतलब आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो हनुमान नाम की एक मूवी आती है जिसके अंदर आपको तेजा सजा एज हीरो दिखते हैं। वो गुलेल वुलेल मार के थोड़ा चीटिंग चूटिंग करके ऐसे एक नॉर्मल लड़का है, जो हिंदुस्तान में ऐसे 1900 करोड़ ऐसे लड़के होंगे। अब अगेन बात ये आ जाती है कि एंड के अंदर गॉड जब आते हैं तो सिर्फ एक ही काम करने के लिए आ रहे हैं, हमें ईविल शक्ति को मारना है। मतलब फिर से हमें फाइट करनी है, फिर से हम मार्शल आर्ट का गुरु बना देंगे भगवान को।
अर्न कहाँ किया? क्या भगवान सिर्फ एक मोती के अंदर है? भगवान क्या सिर्फ एक मनी के अंदर है? एक मनी दूसरे मनी के किसी के पास भी चला गया, वो हनुमान बन गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइनली अगर वो मनी मेरे पास आ जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, या आप भगवान बन जाएंगे? भगवान कौन बनेगा? जिसका मन साफ होगा, जिसके अंदर वो शक्ति को कंज्यूम करने की जो होगी ना, ट्रू जो होगी, हार्ट क्लीन होगा, उसका होगा। तो कोई भी विलन हो, कोई भी हीरो हो, वो तब तक उसको नहीं कर सकता इंटरनलाइज जब तक उसके अंदर गॉडली बिहेवियर भी ना हो। अगर वो गॉडली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, तो वो सिंक्रनाइज ही नहीं होगा आपस में। मच लाइक जैसे अवतार में दिखाते थे ना कि एक ड्रैगन है और उसके बाद अगर आपको अपनी चोटी ड्रैगन के साथ जोड़ोगे तो कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। गॉड की शक्तियाँ और आपकी शक्तियाँ तभी सम्मिलित होंगी जब आप उस तरीके के जोन के अंदर आ पाएंगे, अदरवाइज ये मिलन तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर तो आप बोल रहे हो कि ये जो शक्ति है ये सिर्फ एक जादू मंत्र है, ये जादू मंत्र जिसके हाथ लग गया उसकी लॉटरी लग गई। तो क्या भगवान सिर्फ जादू मंत्र है? नहीं, ये अर्न करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एंड के अंदर जो दिखाया गया कि हनुमान जी आ जाएंगे और विजडम की जगह पे फाइट कर लेंगे और एक और इंसान उनकी हेल्प करने के लिए आ गया, तो पहले तो मैं मानता हूँ कि जो हनुमान जी हैं, जो मैं उनकी काफ़ी भक्ति करता हूँ, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको पहले तो किसी की सपोर्ट चाहिए नहीं भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप भगवान जी की जितने भी कैलेंडर देखते हैं, वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। उनका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जब आप वो सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हो कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, एक ऐसी शील्ड, ऐसी लेयर है कि वो सिर्फ अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, आने वाले कई किलोमीटर के किलोमीटर जो हैं ऐसा ऑरा निकलेगा कि वो भी प्रोटेक्टेड फील करेंगे। जो शक्ति है हमारे मंत्रों की, जो शक्ति है साधना की, शक्ति मुक्कोगी, गलत रिप्रेजेंटेशन अगेन। अब हम बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 का जो पोस्टर आया है उसके बारे में। सॉरी ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। और मैं कुछ आपको ऐसी फिर 5 फिल्में बताऊंगा, जैसे मैंने बताया 5 फिल्में जो मेरे को बहुत पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड लगता है कि जिसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड क्या है। तो कंतारा चैप्टर 1 का जो पोस्टर आया है उसके अंदर एक इंसान महानुभाव तलवार से निकाल के अजीब सी तरीके की वो मारने निकल रहा है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी तरीके से मैं इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि हमारे को सिर्फ जो गॉडली चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सिर्फ यही है कि मारो, ग्रेट फाइटर, हम मार्शल आर्ट्स हैं, हम ये हैं, अगेन जस्ट गो फॉर द किल। भगवान के इतने फैसेट्स में से कि आप तपस्वी बनो, आप लोगों का भला करो, आप ह्यूमन बनो, आप नॉलेज बढ़ाओ, आप साधना करो, आप व्यायाम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप जिम में देखते हो हनुमान जी के पोस्टर होते, वो सब छोड़ दो, बकवास है सब कुछ। एक ही चीज़ सिर्फ अच्छी है, मुक्के मारो, मुक्के मारो, मुक्के मारो, मुक्के मारो, ये भगवान है। एक्सट्रीमली पुअर पथेटिक मेरे ख्याल से पोस्टर। अगेन ही उसी लाइंस पे चलता चला जा रहा है कि मुझे एक इंसान दिखाना है जो अच्छे मुक्के मार सकता है, 1900 करोड़ लोगों को ये अकेला निपटा देगा, क्योंकि इसके अंदर गॉडली पावर आ गई। कैसे आ गई समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आ गई, बस पीछे भगवान का पोस्टर लगा था। अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर भगवान का जो यूज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और स्क्रीन प्ले भी इस तरीके का लिखा गया है जहाँ पर आप मूवी के अंदर इमर्स हो जाते हो और अब इस पर बिलीवेबल मानना शुरू कर देते हो। और इसके अंदर साउथ की ही पिक्चरें हैं ज़्यादातर, लार्जली साउथ की पिक्चरें, क्योंकि ये चलन है जो गॉड को यूज़ करो वो वहीं पर ही है। और एक मैं आपको बोनस भी बताऊंगा इसके अंदर, वैसे 5 मैं लार्जली कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। या बोनस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बोनस है मेरा, जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी आपने देखा होगा, उसके अंदर जितनी भी गॉडली पावर आती है वहाँ पर किसी ने भी 1 मिनट के लिए भी उसको क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड थी, ठीक है। वो इस चीज़ से रिलेटेड थी कि हमारी जड़ें कहाँ से आती हैं, वो इस चीज़ से रिलेटेड थी कि जो हमारे अस्त्र हैं उसकी शक्ति क्या थी, उसको क्यों एक जिसे कहते हैं कल्ट की तरह बचाना ज़रूरी था और लोगों तक नहीं आना चाहिए था, कॉमन मैन के तरफ नहीं आना चाहिए था। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, इसलिए वो लोगों को स्टोरी में बहुत पोटेंशियल लगा। क्या वो बहुत बढ़िया बनी थी पिक्चर? शायद नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। और होपफुली जो रोमांस का एंगल, थोड़ा गानों का एंगल कम करके उसको ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं पार्ट 2 के अंदर। बट जो मूवीज़ जो अच्छी लगी, जो 5 मूवीज़ हैं मैं उसके अंदर बात करता हूँ। एक पहले नंबर पर ये तेलुगु मूवी है, इसका नाम है अखंडा, ठीक है। पहले
मतलब जैसे कहते हैं ना, सीन 1-2 से ही एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये तो थोड़ा सुपर नेचुरल जोन के अंदर जाने वाली है। एक बच्चा है जिसको अघोरियों ने पाला है, क्यों पाला है वो एक जैसे कहते हैं कि गॉड का फरमान है उस वजह से करा है, उसकी टोन ही सुपर नेचुरल रखी गई है। और वहाँ पर अगर वो इंसान नंदामुरी बालाकृष्णा के रूप के अंदर जो अनशंट कुछ भी करते रहते हैं टॉम एंड जेरी की जगह, यहाँ पर बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि वो गॉडली फिगर आपको दिखाया जाता है, पहले दिन से ही इस्टेब्लिश है कि ये गॉड है और आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी। वो अखंडा मुझे बहुत अच्छी लगी जिसके अंदर जस्टिफिकेशन भी एकदम प्रॉपर थी। दूसरी मैं पिक्चर बताता हूँ, ये कि हिंदी मूवी है और बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्या एग्जाम्पल आप दे रहे हो, क्योंकि भूल चूक माफ़ है आपस में भूल चूक माफ़ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मूवी का कि गॉड का ट्रू मीनिंग क्या होता है। वो ढकोसले जहाँ पर आप बोलो कि ऐसा टीका लगा लो या फिर किसी गऊ को आप ये खिला दो, ये सब अच्छी डीड्स हैं, ये ओके डीड्स हैं, लेकिन गुडनेस क्या है? गुडनेस है कि अगर आपको ह्यूमन बनाया गया तो आप ह्यूमैन बिहेवियर कैसे कर सकते हो, HUMANE, ह्यूमैन बिहेवियर कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप किसी और इंसान के काम कैसे आ सकते हो, अच्छा व्यवहार कैसा कर सकते हो, आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो ताकि दूसरा जो इंसान है वो अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाए। वो होता है ट्रू गॉड का मीनिंग, वो होती है ट्रू भक्ति, जिसके अंदर यहाँ का जो कैरेक्टर है हंसते खेलते मजाक में बिल्कुल कॉमेडी के रूप के अंदर आपको एक लेसन देके चला जाता है कि एक अपनी जॉब को वो सैक्रिफाइस करता है राजकुमार का कैरेक्टर, सो दैट किसी और को वो जॉब मिल पाए, वो जाके एक गाँव के अंदर अपना सिविल वर्क कर पाए, खेती बाड़ी और बढ़िया कर पाए, जो भी कर पाए जिससे काफ़ी सारी जन सेवा हो पाए। ये ट्रू मीनिंग है कि आपने अपना कर्म क्या किया। टीका लगाना अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आप गऊ को खिलाओ अच्छा है, करना चाहिए, दूध चढ़ाओ, ये सब आपके अच्छे बिहेवियर्स में आता है, ठीक है। इसकी कोई एक साइंटिफिक और आप कह सकते हैं कोई रिलीजियस वैल्यू होगी, लेकिन ट्रू वैल्यू इसके अंदर थी। ये ट्रू वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी मेरे को लगा कि दिखाई गई है। तीसरे नंबर में जहाँ हम बोलते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री की तरह ही बोलो, उसको माइथोलॉजी ना बोलो, तो कार्तिकेय जो मूवी थी कार्तिकेय 1 और 2, जिसके अंदर ऑलमोस्ट श्री कृष्णा की भगवान की खोज के अंदर निकल जाता है एक इंसान, वो भी एक नॉन बिलीवर होता है और वो कैसे बिलीवेबल जोन के अंदर चला जाता है गॉड को लेके। हमारी हिस्ट्री का खुलासा कैसे होता है, कैसे कुछ पन्ने जो गीता के होते हैं उसको मदद करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेदर को खोजने के लिए, जिसके अंदर ऑब्वियसली गॉडली पावर होंगी ही होंगी। तो मुझे ये पिक्चर भी बहुत शानदार लगी। इसका क्या यूज़ हो सकता है या अब्यूज़ हो सकता है वो सिर्फ कॉन्टेक्चुअली रखा गया और उसके अलावा उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि आप सिर्फ आप बस इमेजिनेशन में रहो कि इससे क्या हो सकता था, और उसके अलावा इसके अंदर कोई ज़बरदस्ती के जादू टोने, कोई उड़ते हुए लोग, ऐसा कुछ नहीं दिखाया है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे ये अच्छी लगी। मैं एक और तेलुगु मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसका नाम है कल्कि। इसके अंदर प्रभास थे और मुझे लगा कि इसके अंदर साइंस और जो हमारी हिस्ट्री है उसका बहुत अच्छा मिश्रण यहाँ पर डाला गया, और किस तरीके से महाभारत का ब्लेंड यहाँ पर लेके आए वो इतना अच्छा लगने लग गया कि अगर आप साइंस समझते हैं तो आप इसको एज अ साइंटिफिक मूवी लेंगे, और अगर आप इसको रिलीजियस तरीके के टोन के अंदर लेके जाएंगे तो आप रिलीजियस टोन में भी जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर इतना अच्छे तरीके की राइटिंग है, शायद ये बात किसी ने आज तक करी भी नहीं होगी। ये दोनों तरीके के ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करती है। कल्कि फॉर रिलीजियस एंगल ऑल्सो, कल्कि फॉर साई-फाई लवर्स एज वेल, कि एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक, जिसके अंदर कोई मैजिक नहीं है, कोई हम जो देखेंगे वही बिलीव करेंगे, दोनों बातें इसके अंदर सच हो जाती हैं। तो ये कल्कि बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। जो भी गॉडली चीज़ें यहाँ पर होती हैं बियॉन्ड कि भाई फ्लाइंग मशीन्स वगैरह हैं, वो तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, लेकिन कुछ भी जो सुपर नेचुरल हो रहा है उसके पीछे बाकायदा रैशनल जो है आपको एक्सप्लेन किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी, ठीक है। 5th नंबर पे आते हैं, ये शायद थोड़ा अनकॉमन चॉइस होगी। मैंने 3 मूवीज़ एक साथ रखी हैं, ओ माई गॉड 2 और पीके। ये हमें क्या बताता है? ये हमें वही बताता है जो मैं इतनी देर से बकर बकर कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ गॉड? क्या गॉड का मतलब है कि कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाए, अगर आप वो फॉलो कर लेते हो तो आप गॉड के क्लोज आ गए, या आप एक सिंपल सी कुछ एक मन की क्लिनजिंग करके, अपनी जो आत्मा है उसकी क्लिनजिंग करके ह्यूमन नेचर से गॉड के बिल्कुल नज़दीक जा सकते हो। आपको किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भक्ति के गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये जो अपना ह्यूमन
कर्तव्य है जो जो धरती पे आके करना है, चाहे वो ये हो कि आपको ह्यूमन होना है, चाहे आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना है, ये सारे आपके कर्तव्य हैं जब आप धरती के ऊपर आते हैं। इस वजह से भगवान ने अलग अलग रोल दिए हैं अलग अलग जीव को। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एक ट्रू भगवान के क्लोज चले गए हैं। और ये आपको उसलिए भी आपको स्टॉपेज लगाता है कि व्हाट इज़ नॉट गॉड। जो क्वैक्स होते हैं, जो भगवान को यूज़ करके ये बोलते हैं कि जी हम संत तो हैं, लेकिन वो संत एक्चुअली में होते नहीं हैं अंदर से। और ऐसे बहुत से लोग हैं, कई लोग तो अभी भी जेल के अंदर ही बैठे हैं। बहुत से रोड़े बरोड़े को लगेगा कि नहीं सब संत मतलब सब अच्छे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होती है वो थोड़ी सी करप्ट ही होती है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके अंदर घमंड, उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है। तो जितने भी ऐसे आपको गॉडली फिगर्स बनने की कोशिश करते हुए नजर आए जो ये सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी उपाधि पहले ही आपसे ज़्यादा कर ली है। ये आपके साथ नहीं है, ये आपके गुरु बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को खुद ही गॉड मान लिया है। तो इनकी तरफ तो आप बिल्कुल भी मत देखो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने पूरा डाइसेक्शन करने की कोशिश करी है कि कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जिनमें भगवान को मतलब सिर्फ एक जूडो कराटे एक्सपर्ट बना के छोड़ दिया, इंक्लूडिंग कंतारा। कंतारा चैप्टर 1 ये इसके बियॉन्ड होनी चाहिए थी। ट्रू मीनिंग ऑफ गॉड इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस को जस्टिफाई करने वाली बात हो जाती है। और कौन सी ऐसी मूवी है जिस पे हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को, हमारी माइथोलॉजी को और जो गॉड की ट्रू डेफिनेशन है उनको अच्छे से दिखाया। उनके भी मैंने नाम लिए। आपको ऐसा कोई ऐसी लिस्ट लगती है जहाँ पर गॉड का रिप्रेजेंटेशन जेन्युइनली और अच्छा था, इस लिस्ट को और बढ़ाओ, कमेंट बॉक्स में डालो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने 2 मूवी और नोटिस करी हैं जहाँ पर इसी जोन के अंदर भगवान का जो है बिल्कुल अब्यूज़ हुआ है, चाहे वो हिंदी पिक्चर हो, तमिल, तेलुगु, कोई भी हो, ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना। और जितने भी जो रिप्लाई आए प्लीज़ सभ्यता के दायरे में देना। मैंने आपको कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई अब्यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ट्रोल नहीं किया। मैं आपको सिंपल अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। आप अपना व्यू पॉइंट रखें और मुझे कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, मेरे व्यू पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करें। अगर पर्सनल होंगे तो फिर मुझे बहुत अच्छी गालियाँ देनी भी आती हैं, वो शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी। ये उन लोगों के लिए जो मूवी शूवियंस नहीं हैं। जो मूवी शूवियंस हैं वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो हमेशा ही बड़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। ठीक है, जो लोग नए आए हैं उनको लगता है अगर ये वीडियो मीनिंगफुल है, ऐसी कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल हैं, सिर्फ अंधभक्ति नहीं करते रहना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस और आते रहेंगे। बाय बाय।